औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज लेसन नंबर 10 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। Along with it, we will discuss kinds of articles in detail. So let's get start of the lesson. Dear student, before proceeding to the topic, I'd like to give you one suggestion here. मैं यहाँ पे आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि जब भी आप ग्रामेटिकल टॉपिक्स को सीखने जा रहे हैं तो एक बात जहन में आपने रखनी है, और वो बात ये है कि जो भी टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मैं ये टॉपिक क्यों सीखने जा रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज वाला टॉपिक हमारा आर्टिकल है, तो आर्टिकल के फ़ायदे क्या हैं, स्पोकन इंग्लिश में क्या है या रिटन इंग्लिश में मैं इससे कैसे फ़ायदा हासिल करूँगा। तो ज़्यादातर बच्चे इसके यूजेस वगैरह पे फोकस नहीं करते, इसके फंक्शन को फोकस नहीं करते और वो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ रटा लगाते हैं। तो रटा लगाने से गुरेज करना होगा। आपने पहले ये जहन में रखना होगा कि मैं आर्टिकल को सीख रहा हूँ। सो व्हाट इज़ आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, और इसके यूजेस क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिफाइन आर्टिकल फर्स्ट। It is the identification of a noun. Article is the identification of a noun. ये एक नाउन का शनाख्त होता है। शनाख्त किस तरह होता है, क्योंकि जब भी हम आर्टिकल को पुट करते हैं तो उसके बाद हम नाउन लगाते हैं फ़िक्रे में। तो जब नाउन हम पुट करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक है, मतलब ये स्पेसिफाइड है, मखसूस है, या जनरलाइज है, एक आम नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमें जब पॉइंट आउट किया जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और आर्टिकल हमें ये पॉइंट आउट करता है कि आने वाला जो नाउन है वो स्पेसिफिक है और जनरल है। इस वजह से इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन कहते हैं। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। The first one is called definite article. The first one is called definite article, and the second category is indefinite article. The second category is indefinite article. Definite article में हम the को पुट करते हैं। the को इंग्लिश में definite article कहते हैं। the को इंग्लिश में definite article कहते हैं। a and an, ज़्यादातर टीचर इसको एन कहते हैं, ज़्यादातर इसको अन प्रोनाउंस करते हैं। आने वाले लेक्चर में इस पे तफसील से बहस करेंगे कि कब हम इसको अन प्रोनाउंस करेंगे और कब हम इसको एन प्रोनाउंस करेंगे। इस पे इंशाल्लाह एक लेक्चर देंगे। यहाँ पर आप जहन में रख दें कि इनडेफिनिट आर्टिकल अ एंड एन है और अन है, एंड डेफिनिट आर्टिकल इज द। नाउ व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल से क्या मुराद है? लेट्स डिफाइन इट। डेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलराइज अ नाउन। डेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलराइज अ नाउन। जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल द को नाउन से पहले किसी भी फ़िक्रे में लगाते हैं तो ये उस नाउन को महसूस करता है। क्या करता है? महसूस करता है कि ये एक पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को कहता हूँ गिव मी द बुक, गिव मी द बुक। यहाँ पर वो बच्चा समझ जाता है कि ये सर मुझसे एक ख़ास किताब मांग रहा है, द बुक। तो कोई भी किताब मुझे वो नहीं दे सकता, वो मुझे एक ख़ास किताब देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्टिकल द को लगाया है। नाउ लेट्स डिफाइन इनडेफिनिट आर्टिकल। व्हाट इज इनडेफिनिट आर्टिकल? It generalize a noun. It generalize a noun. अब दोबारा वही एग्जाम्पल लेते हैं। दोबारा मैं किसी बच्चे को कहता हूँ गिव मी अ बुक। एक टेबल पर 2 बुक्स पड़े हैं और मैं उस बच्चे को कहता हूँ गिव मी अ बुक, तो वो बच्चा कोई भी किताब मुझे दे सकता है। लेकिन अगर मैंने इस सेंटेंस को इस तरह इस्तेमाल किया कि गिव मी द बुक, तो बच्चा मुझे एक ख़ास किताब देगा, क्योंकि मैं एक ख़ास किताब मांगूंगा, क्योंकि मैंने आर्टिकल द को यूज़ किया है। लेकिन जब भी मैं अ या अन किसी भी दोनों में से किसी भी इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगा तो उससे मुराद कोई भी किताब हो सकता है।
या हम एक दूसरा मिसाल लेते हैं कि 3 एप्पल्स पड़े हैं एक टेबल पर। अब मैं किसी को कहता हूँ गिव मी एन एप्पल, गिव मी एन एप्पल, मुझे एक एप्पल दे दे, तो वो मुझे तीनों में से कोई भी एप्पल दे सकता है। लेकिन अगर मैं किसी को दोबारा एक सेंटेंस डेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल के साथ वो यूज़ करूँगा किसी भी सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ गिव मी द एप्पल, गिव मी द एप्पल, तो द को अगर आप देखें तो मैं एक ख़ास एप्पल मांगूंगा, तो मुझसे क्वेश्चन करेगा कि कौन सा वाला, तो मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा क्योंकि मैंने डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल किया है, मैंने एप्पल को महसूस किया है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। थैंक यू।